तो फाइनली ने भी एसएसआर का एडमिट कार्ड बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है। बहुत सारे बच्चों का भी कह रहे थे 500 का एरर आ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जो तरीका था रिजल्ट देखने का वो आप गलत कर रहे थे। अगर सही तरीके से जाके देखेंगे तो वो भी चीज़ सॉर्टेड हो गई है, क्लैरिटी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे हैं सेकंड 25 इंटेक में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं हुए हैं, उनके लिए इंटेक 1/26 इंटेक 2/26 में जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट इन सब के बीच मैंने एक चीज़ पे जोर दिया कि फेज़ 2 के प्रिपरेशन में लगी, क्योंकि इतना लो स्कोर लेके फेज़ 2 नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फेज़ 2 के लिए भी उतनी ईमानदारी से मेहनत करें। अब आ जाते हैं कि कॉल अप लेटर फॉर द स्टेज 2 अग्निवीर एसएसआर की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हैं बच्चे का इस तरीके से जो है एडमिट कार्ड आ जाता है हमारे सामने। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेज 2 का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेज 1 का होता है, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का बच्चे का, एड्रेस फॉर एग्ज़ाम दिया हुआ है नेवल जो है हाइड्रोस्पिक ऑफिस राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड की लोकेशन है एड्रेस। बच्चे ने क्या सब्जेक्ट्स मार्क्स पाए हैं 12th स्टैंडर्ड पे वो भी देख सकते हैं, अपडेट आए हैं। इंस्ट्रक्शंस के रूप में कई चीज़ें हैं तो ध्यान रखना है आपको। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका प्रोसेस है। रिपोर्टिंग टाइम ऑब्वियसली आपको बिफोर करना है, 1 घंटे बिफोर आप पहुँच जाइए। एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन इन ओरिजिनल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, मैट्रिक और 10+2 दोनों की लेके जाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट इफ हेल्ड अगर है, दिस कॉल अप लेटर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। तो डोमिसाइल चाहिए, आधार कार्ड मैंडेटरी है ही, पैन कार्ड मैंडेटरी है ही। 6 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आशा करिए कि जो फॉर्म फिल करते समय यूज किया था उसको संभाल के रखा करिए एग्जैक्टली आप। योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ऑब्वियसली फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वही रिक्वायर्ड होंगे। फिजिकल में 6.30 सेकंड मतलब 6.5 मिनट में आपका 1.6 किलोमीटर का रन है मेल का, फीमेल का जो है 8 मिनट में। स्क्वाट्स 20 और 15 है, पुशअप 15 और 10 है, और बेंट नी सिटअप 15 और 10 है। तो एग्जैक्टली मेल फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड्स यही रहेगा जो वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहली प्रक्रिया होगी जो वहाँ पे होगी। देन यू विल गो फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट क्वालिफाई पीएफटी उन्हीं को रिटन के लिए ले जाएंगे स्टेज 2। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच रहेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज सेक्शन इंग्लिश, साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जैसे आपको पता रहेगा ही। द स्टैंडर्ड आप क्वेश्चन पेपर विल बी 10+2 सिलेबस बेस्ड रहेगा, जैसे आपको पता ही है, ऑलरेडी आप एसआर के एग्जाम दिए हुए हैं। 1 घंटे टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास द ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे इंग्लिश का पार्ट है, चाहे मैथ का है, चाहे साइंस का है, चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ध्यान रखिएगा हर सेक्शन में आपको बेहतर करना, मतलब हर पार्ट में अच्छा करना होगा। सेंट्रल एलोकेशन फॉर द स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन नेवी, वो तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी के ही राइट्स हैं, उन्हीं के आधार पर आपको मौका मिलेगा। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट हु फाउंड मेडिकली फिट in recruitment medical examination will be considered for the completion of the merit list based on the marks obtained in the stage 2। मतलब सारा का सारा जो खेला है स्टेज 2 के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा रिटन एग्जाम के। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग्स इफ द डिजायर डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल एलोकेटेड बाय द इंडियन नेवी विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज के अंदर आपको वहाँ से जाकर रीमेडिकल करा के पहुँच जाना होगा, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी, ठीक है ना। कुछ विजुअल स्टैंडर्ड्स को लेके बताया गया है कि 6/12, 6/10, बट करेक्ट विजन 6/6 है। अगर आप आई साइड जो है स्पैक्स यूज कर रहे हैं इतना है तो ठीक है, नॉर्मली भी है तो ठीक है। कलर परसेप्शन स्टेज 2 तक अलाउड है। यू आर रिक्वायर्ड टू गेट ईयर वैक्स रिमूव्ड, वो पहले भी मैंने बताया कि कान से वैक्स वगैरह निकलवा के जाना है, दांत वगैरह गम वगैरह साफ करके एकदम प्रॉपर मेडिकल एक प्रोसेस करके जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है कि मेडिकल करके जाएं। रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। बिल्कुल सही, अगर पीएफटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप रिटन और मेडिकल दोनों के लिए प्रोसेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट पीएफटी हो जाएगा तो रिटन और मेडिकल दोनों होगा ही होगा। प्रोहिबिटेड आइटम्स पता ही है आपको, इलेक्ट्रिक कोई भी गैजेट्स कैरी नहीं करने हैं। एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, पेन वगैरह प्रॉपर लेके जाइए, फूड बिलोंगिंग ट्रांसपेरेंट वाटर वाली बॉटल लीजिए, और खाने के लिए कुछ अपना रख सकते हैं स्टेज 2 में। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। इंडेमिटी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का है। इसमें कैंडिडेट नेम, फेज 2 सेंटर क्या है आपका, कैंडिडेट नेम फेज 2 सेंटर हो गया, कैंडिडेट नेम फेज 2 सेंटर बार बार भर करके, डेट, डे, फाइनली सिग्नेचर करके, गार्जियन के सिग्नेचर करके, तो अपने कॉल लेटर के साथ इस चीज़ को भी लेके आप वहाँ पर जाएंगे, एग्जैक्टली फिल करके लेके जाएंगे, साथ तो रहेगा एग्जैक्टली। तो ये थी अपडेट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो मेरे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूँ, विश यू ऑल गुड लक, अच्छे से जाइए और बढ़िया से फोड़ के आइए मेरे लाल। जितने भी एमकेसियंस प्राउड हैं इस देश के अंदर, अनिश्चिल का आपका सपना है, और एमकेसी ने लगातार मेहनत की ऑफलाइन क्लासेस में, एमकेसी लर्निंग ऐप पे और
हमारे स्पेशल MKC एयरफोर्स ने भी ICG चैनल पे, और लगातार हम मेहनत वहाँ कर भी रहे हैं आपके लिए। अगर आप जाएँ वहाँ मॉडल पेपर और सब चीज़ों को ध्यान से देखें तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि अपने भरोसा करिए, जाइए स्टेज 2 में बढ़िया फोड़ के आइए। और जो इनटेक 1/26 और 2/26 है बेटा, आप बैठिए मत, आपका जो स्कोर है वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप 30 एबव भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टेज 2 के लायक हैं नहीं एग्जैक्टली, तो स्टेज 1 ही आपका ख़राब है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आइए, जम के लगिए हमारे साथ। स्पेशल MKC एयरफोर्स ने भी ICG बैच का हिस्सा बनी है, और बढ़िया ऑफलाइन अच्छी तैयारी करिए एक बार। और स्टेज 2 भी जाएंगे, एयरफोर्स भी जाएंगे, नेवी भी जाएंगे, ICG भी जाएंगे, हर जगह हम आपको 100% सफलता दिलाएंगे। फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033। और स्पेशली जो 23 जून और 26 जून को स्पेशल बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए उनका हिस्सा बनिए कॉल करके। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर अपडेट इसके बारे में मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।